प्रिय विद्यार्थियों, थार क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपने रीजनिंग के अंदर वर्णमाला परीक्षण का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये वर्णमाला परीक्षण अपने को रीजनिंग के अंदर टॉपिक आना चाहिए। इस टॉपिक का रीजनिंग के अंदर बहुत ज्यादा महत्व है। अगर ये टॉपिक अपने को आता है तो रीजनिंग के चैप्टर अपने को काफी चैप्टर है वो इससे संबंधित होते हैं, वो आते होंगे। अपने वर्णमाला परीक्षण में क्या होता है, वर्णमाला परीक्षण में अल्फाबेट होते हैं, उन्हीं का क्रम पता होना चाहिए कि अल्फाबेट क्या चीज है। अल्फाबेट इंग्लिश में जो ABCD होते हैं उसे वर्णमाला या अल्फाबेट बोलते हैं। तो अल्फाबेट में अपने को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भैया ए है वो कौन से नंबर पे आता है, बी है कौन से नंबर पे आता है, सी कौन से नंबर पे आता है। सबसे पहले इन चीजों का अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद आगे जो अल्फाबेट पर सवाल आएंगे वो सवाल करने में बहुत आसानी रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको अल्फाबेट याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ। उसके तहत अपने ट्रिक के माध्यम से अल्फाबेट को याद करेंगे। देखो, अल्फाबेट में ए लिखा, B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। सबसे पहले अपनों को पता होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में है जो कुल कितने अक्षर है। अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर कुल 26 अंक है। ठीक है, 26 अक्षर है। अपने को इनको डिनोट करना है कि भैया D है वो कौन से पे है, R है वो कौन से पे है, Y है वो कौन से पे है, अपने को पता होना चाहिए। अगर अपने को पता है तो उससे क्या होगा, आगे सवाल करेंगे, सवालों के अंदर दिक्कत नहीं होगी, सवाल है वो एकदम से फास्ट हो जाएंगे। देखो, ए कितने पे आता है, ए 1 पे आता है, B 2 पे आता है, C 3 पे आता है, D 4 पे आता है, E 5 पे आता है। इतना तो अपने को ध्यान रखना है कि भैया ई तक कौन सा क्रम कौन से स्थान पे आता है। उसके बाद आगे की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। अब पे याद करना है अपने को। अब फिक्स है तो 6 है, फिक्स है तो भैया 6 है, मतलब अब फॉर फिक्स है तो 6 है। जी फॉर गुड मॉर्निंग, सही गुड मॉर्निंग होती है वो 7 बजे होती है। सही गुड मॉर्निंग है वो 7 बजे होती है। उसके बाद एच फॉर 8 8 करते जाना, 8 8 EIGHT 8 8 करते जाना। 8 कौन से पे आएगा, 8 पे। उसके बाद आइसक्रीम नो आइसक्रीम, आइसक्रीम नो आइसक्रीम, मतलब आइसक्रीम नो आइसक्रीम, नो का मतलब आई कितने पे आ गया, 9 पे। उसके बाद जे जोकर करते जाना, जे जोकर, जोकर से 10 नंबरी जोकर, कौन सा 10 नंबरी जोकर। उसके बाद के अंग्रेजी की भाषा में जब बचपन में अपने पूछते थे सवाल की अंग्रेजी भाषा में 11वां अक्षर के भरे, तो वो उसी के आधारित पे ये 11वां अक्षर अंग्रेजी का वही 11वां अक्षर है वो के है। आगे का अल, लव, लव किया तो भैया अल फॉर लव किया तो 12 बज गई, लव किया तो 12 बज गई। उसके बाद अम फॉर मन कहाँ डोलता है, अम और अन का जोड़ा बनेगा, अम और अन का जोड़ा बनेगा, मतलब यहां मैंने एक बार अन लिख रहा हूं, अम और अन का जोड़ा बनेगा, अम और अन का जोड़ा बनेगा तो उसमें मन होता है। मन पे क्या होगा, मन कहाँ डोलता है, मन 13 और 14 में डोलता है। मन कहाँ डोलेगा, क्या किया, 12 पे अपनों ने क्या किया, लव किया। उसके बाद लव करके मन डोल गया भैया, 13 और 14 पे मन डोल गया। उसके बाद ओ का ज्ञात करना है, ओ फॉर ऑक्स होता है। ऑक्स मीन्स क्या होता है, बेल, बेल की औसत उम्र होती है वो 15 वर्ष होती है। उसके बाद पी फॉर पीना, पीना कौन से वर्ष के अंदर जाके स्टार्ट कर देते हैं, पी फॉर पीना 16वें वर्ष पे जाके स्टार्ट कर देते हैं।
उसके बाद क्यू फॉर क्वीन रानी है। क्वीन रानी, रानी कितने वर्ष की थी? 17 वर्ष की थी। और आर फॉर राजा, राजा कितने वर्ष का था? राजा 18 वर्ष के थे। कब थे ये? अकबर के काल के समय इनकी वैवाहिक उम्र रानी की 17 वर्ष थी और राजा की वैवाहिक उम्र थी वो 18 वर्ष थी। उसके बाद आता है एस फॉर स्पेन। स्पेन एक राष्ट्र है, वो आर्थिक दृष्टि से 19वें स्थान पे आता है। स्पेन, स्पेन, स्पेन कौन से स्थान पे? स्पेन 19वें स्थान पे। एस फॉर स्पेन से अपने को ज्ञात करना है कि एस फॉर स्पेन, स्पेन है वो 19वें स्थान पे आता है। उसके बाद टी को 220 या 220 कैसे भी याद कर लेना। T20 या 220 मतलब टी कौन से नंबर पे आता है? 20वें स्थान पर आता है। इसके बाद यू फॉर युवा कितने वर्ष का होता है? युवा होता है वो 21 वर्ष का होता है। वी फॉर विक्टोरी, विक्टोरी मतलब विक्टोरी विजेता, विजेता दो दो अंगुलियों से अपने बोलते हैं विक्टोरी, विक्टोरी विजेता होता है दो दो अंगुलियों में 22वें स्थान पे। उसके बाद डब्लू बबलू 23 वर्ष का हो गया। एक रमेश नाम का लड़का था, उसका जब बचपन में डब्लू बबलू बोलते थे, आज वो 23 वर्ष की उम्र हो गई है फिर भी उसका नाम वही डब्लू बबलू पड़ा है। डब्लू बबलू कौन से पे? 23 पे। डब्लू है उसका क्रमांक क्या आ गया है? 23 पे। एक्स का क्रमांक कितना आ गया है? एक्स है वो 24 पे है, वाई है वो 25 पे है और जेड है वो 26 पे है। ये अपने को क्रमांक इनके याद होने चाहिए। ए कौन से पे है, बी कौन से पे है, सी कौन से पे है, डी कौन से पे है, ई कौन से पे है। अगर अपने को इन चारों पांचों का याद है उसके बाद अपने एफ फॉर फिक्स होता है, फिक्स है तो 6 है। डी गुड मॉर्निंग 7 बजे। एच 8 8 करते जाना। आई फॉर आइसक्रीम 9 आइसक्रीम करते जाना। उसके बाद जे फॉर जोकर 10 नंबरी जोकर करते जाना। उसके बाद के 11वां अक्षर अंग्रेजी भाषा को के हुआ है। ये बचपन में अपने पूछते थे कि अंग्रेजी भाषा में 11वां अक्षर के हुए, तो वो अंग्रेजी का 11वां अक्षर अब अपने को पता चल रहा है ये क्या होता है। आगे अल लव किया तो अल का लव किया तो भैया 12 बज गई। इस लव का बहुत लोचा है, ये देखना है। लव किया तो भैया 12 बज गई। आगे इसका रोल बहुत होगा। अल और वी का, अल और ओ का, वी और ई का। यहाँ पर लव करने के बाद क्या है? अम और अन। मन कहाँ डोला है? 13 14 में अम आता है वो 13 पे, अन आता है वो 14 पे। ओ फॉर होता है ऑक्स, ऑक्स मिस बेल, बेल की औसत उम्र है वो 15 वर्ष है। पी फॉर पीना है, वो पीना कौन से वर्ष के अंदर जाके स्टार्ट कर देता है? 16 वर्ष के अंदर पीना स्टार्ट कर देता है। क्यू फॉर क्वीन रानी, रानी कौन से वर्ष की है? कितने वर्ष की है? 17 वर्ष की। राजा कितने वर्ष का था? 18 वर्ष का था। ये अकबर के काल के समय इनकी वैवाहिक उम्र थी। अब आगे आया टी फॉर 20 या 220, जो भी करना है उसे याद कर लेना। टी फॉर 20 220। उसके बाद यू युवा 21 पे, वी विक्टोरी 22 पे, डब्लू बबलू 23 का। आज भी उसका नाम डब्लू बबलू ही पड़ा है। एक्स 24 का, वाई 25 पे, जेड 26 पे। ये क्रमांक अपने को याद होने चाहिए। अगर ये क्रमांक याद है तो आगे अपने सवाल करने में बहुत आसानी रहेगी। देखिए दोस्तों, उसके बाद आगे एक विपरीत क्रम आता है। ए और जेड का विपरीत क्रम है, बी और वाई का विपरीत क्रम है। इन विपरीत क्रमों को याद होना जरूरी है। आगे सवाल विपरीत क्रमों पे सवाल आ जाते हैं। अगर अपने विपरीत क्रम याद नहीं होता है तो लोचा पड़ जाता है सवालों के अंदर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो विपरीत क्रम अपने को याद होने जरूरी है। देखिए विपरीत क्रम की मैं आपको एक साधारण सी ट्रिक बताता हूं, उसके माध्यम से आपने विपरीत क्रम है वो याद कर सकते हैं। देखो डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अम, अम के बाद विपरीत क्रम मतलब 13 अक्षर उसके बाद विपरीत क्रम होते हैं वो सेम चले जाते हैं। पी क्यू आर एस
पी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये देखो ए और जेड का विपरीत क्रम, बी और वाई का विपरीत क्रम, सी और एक्स का दोनों, मतलब ये ऐसे विपरीत क्रम मैंने लिख दिया है। इसको याद करने की अपनी ट्रिक क्या है, इसको याद कैसे करेंगे भैया? इसको याद करने की ट्रिक है, ए और जेड का क्या बनाएंगे, आज बनाएंगे। बी और वाई का क्या बनाएंगे, वाई बनाएंगे। सी और एक्स का क्या बनाएंगे, कक्स बनाएंगे। डी और डब्ल्यू का क्या बनाएंगे, यहां पर दूध वाला बनाएंगे। उसके दूध वाले से डी और डब्ल्यू से दूध वाला बन गया, मतलब दूध वाला आएगा तो अपने याद आ जाएगा डी और डब्ल्यू का। अब भैया क्या बोला था, लव का बहुत बड़ा रोल है। लव माता से भी होता है, भाई से भी होता है, बहन से भी होता है। लव लव देखो अल ओ का आगे जाके जोड़ा बनेगा और वी ई का यहाँ पर जोड़ा बन रहा है। यहाँ पर देखो ई और वी का जोड़ा बना है। यहाँ पर उप से याद कर लेना कि उप 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 से यू और अप का जोड़ा बनेगा। उसके बाद याद कर लेना जीटी रोड, जीटी रोड, जीटी रोड जी और टी का जोड़ा बनेगा। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था 16वीं शताब्दी के तहत। उसके बाद अच और अस का जोड़ा बनेगा। अच और अस का, अच और अस के तहत अपने याद करेंगे हाई स्कूल, हाई स्कूल से अपने याद करते जाएंगे। उसके बाद आई और आर का करेंगे इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे, आई और आर से याद हो जाएगा अपने इंडियन रेलवे से। जे और क्यू से अपने याद करेंगे जयपुर की कवीन, जयपुर की कवीन या जयपुर की रानी, मतलब जयपुर कवीन। इससे क्या हो गया, जे और क्यू का जोड़ा बनेगा जो कि जयपुर की कवीन हो जाएगा। उसके बाद के और पी का जोड़ा बनेगा काला पानी से, अपने को याद रखना है के और पी का जोड़ा बनेगा काला पानी। उसके बाद अपने का अल और ओ का जोड़ा याद रखना है, वहां पर अल और वी ई से, वी ई से वी ई का बना था, यहां पर क्या बनाएगा, अल ओ से अल ओ का जोड़ा बन गया। आगे मन वहां डोल रहा था, मन यहां भी डोलेगा, मन अम और अन का जोड़ा बन गया। अपने विपरीत क्रम के तहत इन जोड़ों का क्रम याद होना चाहिए कि ए और जेड का ये विपरीत क्रम है, सी एक्स का है, आई आर का है, के पी का है, अल ओ का है। इसी तरह ये सभी विपरीत क्रम अपने को याद होने जरूरी है। अब अपने को अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर ये ध्यान होना चाहिए कि प्रथम अर्धांश कौन सा होता है, द्वितीय अर्धांश कौन सा होता है। इस पे आगे चल के इस पे आधारित अपने सवाल आएंगे। देखिए अपने क्या है, मैं आपको बताता हूं प्रथम अर्धांश कौन सा होता है, द्वितीय अर्धांश कौन सा होता है। आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई और जेड। माना कि ये एबीसीडी अपने ने लिखा है, इसका प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। कुल एबीसीडी में कितने अक्षर होते हैं, कुल 26 होते हैं। तो इनका 26 को 2 से डिवाइड किया जाए तो एक दो अलग अलग भाग बन जाएंगे 13-13 के। जहां 13 और 14 के बीच के अंदर है वो पहला भाग बचेगा ना, यहां से लेकर यहां तक का, ये प्रथम अर्धांश बोला जाएगा। इसे इसे क्या बोला जाएगा, प्रथम अर्धांश। और जो बाकी बचा है उसको क्या बोला जाएगा, यहां से लेकर यहां तक, इसको द्वितीय अर्धांश बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, द्वितीय अर्धांश। देखिए आगे सवाल ऐसे आ सकता है कि प्रथम और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम उल्टे क्रम में लिख दिया गया है, तो बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर। सवाल इसके तहत कैसे भी बनाए जा सकते हैं, दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर,
कुछ भी पूछ सकते हैं। इसीलिए अपने को विपरीत क्रम ध्यान होना चाहिए कि विपरीत क्रम क्या होता है और आगे अर्धांश क्या होते हैं। ये अर्धांशों के बारे में अपने को पता होना चाहिए और अर्धांश विपरीत क्रम में कैसे लिख रहे हैं। अगर सवाल ऐसे भी आ सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा है, वो आगे अपने सवाल करेंगे, उस पर डिपेंड आगे करेगा कि सवाल में क्या पूछ रहा है। अब अपने को पता होना चाहिए कि भैया अंग्रेजी में स्वर क्या होते हैं, वोवेल्स क्या होते हैं। तो अंग्रेजी में स्वर कौन कौन से होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं। देखिए अंग्रेजी के अंदर स्वर होते हैं ना, ए, ई, आई, ओ, यू। ये इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं अंग्रेजी के अंदर। ये अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं, ठीक है। तो भैया कुल कितने अक्षर होते हैं, कुल 26 है, तो व्यंजन कितने होंगे अंग्रेजी में, व्यंजन कितने हो जाएंगे, 26 टोटल है, 5 स्वर गए हैं तो 21 व्यंजन बच जाएंगे। आई बात समझ में। अब आगे अपने सवाल करते हैं, सवालों पे जाते हैं कि क्या होता है, कैसे सवाल आएंगे, कैसे करना है अपने को। अगर बोला जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। देखिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, एबीसीडी लिखना है। नहीं, ये काम नहीं करना है, क्योंकि इतना करेंगे तो भैया टाइम बहुत अपना खराब होगा। सबसे पहले अपने को क्या करना है, बाएं को बाएं से लिखना है, कौन सा, सातवां। उसके बाद दाएं से लिखना है, दाएं कौन सा, पांचवा। अब क्या करना अपने को, अगर दाया बायां आया तो, या बायां दाया आए तो विपरीत आते ही अपने जोड़ देना है। 7 और 5 को जोड़ा, कितने हो गए, 12। अब अपने को यहाँ चिन्ह कौन सा लेना है, जो ऊपर चिन्ह लिखा हुआ है ना, ये चिन्ह अपने को यहाँ पर लेना है। अब बाएं से कौन सा आ रहा है, बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा भैया, 12वां अक्षर अल फॉर लव, लव किया तो 12 बज गई। ये अपना, चलो आगे देखते हैं कि आगे का सवाल कैसे करना है। अपने बाएं की जगह दाएं आ जाए, दाएं की जगह बाएं आ जाए, तो अपने को सवाल क्या करना है देखते हैं। देखो क्वेश्चन आया है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए ये क्या बोला, बाएं से 8वां, तो अपने को चिन्ह लगाना है, बाएं से 8वां, आगे क्या बोला है, बाएं से 5वां। बायां बायां आया है तो अपने को माइनस करना है, बायां बायां है तो माइनस करेंगे, 8 में से 5 गए, कितना बचा, 3।
और ऊपर वाला अपने को चिन्ह सेम लेना है, ये चिन्ह यहाँ पर अपने को सेम लिखना है। अब क्या आएगा, बाएं से बोले तो बाएं से मतलब ए से बोलेगा, ए से तीसरा अक्षर अपना कौन सा आएगा, सी होगा, सी ये अपना आंसर हो जाएगा। तो भैया अगर देखो किसी के समझ में नहीं आया तो ऐसे ए लिख लेना, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये मान लो कि मैंने यहां तक जड़ तक लिख दिया है। देखो अब क्या करा, बाएं से बोल रहा है, बाएं से चल रहा है, मतलब यहां से यहां बाएं, बाएं से आठवां, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां 8 पे क्या आया है, अच, अच पे आ गया है आठवां अक्षर। अब क्या बोला है, बाएं से आठवें अक्षर के बाएं चलना भैया, इसका बायां इधर है और दायां इधर है, बायां चलना है, बाएं कितना चलना अपने को 5, 1 2 3 4 5, 5 पे क्या आया है, सी आया या नहीं आया, अपने आंसर एकदम राइट है। चलो आगे अपने दायां बायां आ जाए फिर क्या करना है, अगर दायां बायां आ जाए तो क्या करना है वो स्थिति बताता हूं, आगे की स्थिति के अनुसार अपने को क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वां, अपने को क्या करना है, दायां निशान लगाना है, कौन सा 13वां। आगे क्या बोला है, दाएं से 13वें के बाएं, बाएं का निशान लगाना है, कौन सा 5वां। अब क्या आया है, दायां बायां आया तो अपने को ऐड करना है, दाएं से तो अपने को चिन्ह कौन सा लगाना है, जो ऊपर लिखा है वो चिन्ह लगाना है। ऐड किया, क्या आएगा, 13 और 5 कितने आ गए, 18। अब भैया बोल रहा है कि दायां, दायां किधर है, जड की तरफ होता है ना दायां, ये एक कहां पर है, बाएं से, ये जड, जड यहां से दायां, ये बोला है कि दाएं से चलकर 18वां, दाएं से चलकर 18वां बोलेगा तो अपने को क्या करना है, 27 में से 18 माइनस कर देने हैं। अब इसकी स्थिति अपने बाएं से आ जाएगी, दाएं 27 माइनस 18 किया तो बचा कितना, 17, 27 में से 18 माइनस किया तो कितना बचा, 9 बचे, 9 पे क्या आएगा, आई, आई अपना क्या आया, आंसर आ गया। इसकी 4 स्थितियां कुल बनती है, मैं आपको आगे स्थितियां बताऊंगा कि दायां बायां आए तो क्या करना है, बायां दायां आए तो क्या करना है, अगर दायां दायां आए तो क्या करना है, और बायां बायां आए तो क्या करना है। मैं आगे आपको इसकी स्थितियां लिखा रहा हूं, देखो आगे इसकी स्थितियां अपने लिखेंगे। अगर सवाल के अंदर आ जाए कि बायां बायां आए, मान लो कि बायां बायां आया है, तो बायां बायां आया है तो भैया माइनस करेंगे, अगर दायां दायां आया तो क्या करेंगे, सेम आएगा तब अपने को माइनस करना है, सेम आया तो अपने क्या करेंगे, माइनस। अगर बायां दायां आए तो क्या करेंगे, अलग अलग आए तो आपने क्या करेंगे, प्लस करेंगे, बायां दायां आया तो क्या करेंगे, प्लस। अगर दायां बायां आया तो क्या करेंगे, दायां बायां आया तो फिर भी प्लस करेंगे। अब ये ध्यान रखना कि आगे अपना चिन्ह कौन सा आ रहा है, अगर दाएं चिन्ह आ रहा है ना, अपने जोड़ या घटाव करते हैं उसके अंदर दायां चिन्ह आ रहा है तो अपने 27 में से घटाकर लिखेंगे, अगर बायां आया है तो उसी स्थिति के अंदर लिख देंगे, अगर दायां आया है तो दाएं को 27 में से घटाकर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे,
वो आगे आपको एक सवाल और करवाता हूं। देखो आगे सवाल आया कि अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर अक्षर कौन सा होगा? ये क्वेश्चन है आपने। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? निशान कौन सा लेना है? दाएं से बोला है कौन सा 17वां, यहां क्या बोला है? दाएं से 5वां। अब क्या करना है? दाया दाया आया है तो भैया माइनस करना है। स्थितियों के अनुसार बताया आपको, दाया दाया है तो माइनस करना है। माइनस करेंगे, ऊपर वाला निशान क्या आएगा? दाया, ये ऊपर वाला निशान यहां लगाना है। 17 में से 5 गए, कितने बचा? 12। अब 12 अपने दाएं से पूछा है, दाएं से 12, तो अपने क्या करेंगे? 27 में से 12 घटाकर लिखेंगे। 27 में से 12 घटाया, कितना आया? 15। 15 पे क्या आता है? वो ओक्स है, वो 15 पे आता है। ओ को बेल की औसत उम्र है, वो 15 वर्ष। अपना आंसर क्या आया? ओ आंसर आया। ठीक है, आंसर क्या आ गया? ओ। अगर अपने एबीसीडी के तरीके से लिख के देखें तो देखो कैसे करना है। अगर ऐसे कि भैया एबीसीडी में कैसे होंगे, देखो मैं पहले एबीसीडी पे लिख के बताता हूं। GHLMNOPQRSTUVWXY और Z। आपने क्या किया है? ये एबीसीडी लिख ली है। आगे क्या बोलना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वां। दाया किधर है? इधर तो भैया बायां है, और दाया किधर है इसका? इधर है। दाएं से 17वां, तो अपने को दाएं से चलना है 17वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। कहां चले गए? जे पे। उसके बाद अपने को क्या करना है? इस अक्षर के दाएं 5वां। अब जे के दाया किधर गया भैया? इसका बाया इधर है, दाया इधर है, तो मतलब इधर चलेंगे अपने। अब 5वां कौन सा आएगा? इसके दाएं 5वां, तो के ये कौन से पे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां अपना ओ आंसर आ गया, जो कि ये अपने पहले आंसर ओ आया था। इस तरीके से मैं आपको डिनोट करके बता दिया कि ये कैसे आ रहा है या कैसे नहीं आ रहा है। अब आगे के अपने अलग तरीके से सवाल करते हैं, तो आगे अपने स्टार्ट करेंगे। इसमें आगे अपने सवाल स्टार्ट करते हैं। सेकंड टाइप के सवाल अपने स्टार्ट करते हैं। सेकंड टाइप का सवाल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सेकंड टाइप सेकंड टाइप के अंदर सवालों के अंदर क्या है कि यदि दिए गए शब्दों के अनुसार, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किए, दिए गए शब्दों के को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है तथा इसमें अंतिम स्थान पर कौन सा
कौन सा शब्द आएगा? ये आपने क्या एक क्वेश्चन दे रखा है कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है तथा इसमें अंतिम स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो आपने क्या करना है, इसमें जैसे मैं कोई शब्द लिख रहा हूं, शब्द मैंने ले लिया है जयपुर 1 नंबर पे, 2 नंबर पे जोधपुर, 3 नंबर पर झालावाड़, झालावाड़ ले लिया है। 4 नंबर पर जैसलमेर। अपने क्या है, अब देखना भैया पहले स्थान पर कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा और चौथा पे कौन सा आएगा। इस सवाल के अंदर पूछा है कि अंतिम स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो जो सेम अक्षर आ रहे हैं उनको एक बार आप काट दो कि ये जे है वो सेम आ रहा है। अभी तक इन चारों में अपना को अब नहीं पता चला कि भैया कौन से पहले स्थान पर आएगा, कौन सा दूसरे पे आएगा, कौन सा तीसरे पे आएगा, कौन सा चौथे पे आएगा। अब क्या लिखा है मैंने, यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर ओ लिखा है, यहाँ पर फिर ए लिखा है, यहाँ पर ई लिखा है। शब्द यहाँ पर कुछ कैसे भी लिख सकता है, ये जरूरी नहीं है कि जैसलमेर जोधपुर ये लिखे। यहाँ एप्पल बुक केट कुछ भी लिख सकता है या और कुछ भी लिख सकता है, एप्लीकेशन लिख सकता है, एप्लीकेट लिख सकता है, आगे कुछ भी लिख सकता है। देखो जयपुर में ए कितने पे, 1 पे है, ओ कितने पे, 15 पे है, ए फिर 1 पे आ गया, ई कितने पे आ गया, 5 पे। तो ये तो अपने को पता चल गया ना कि भैया ये दो ए पर आ रहे हैं, ये दोनों पहले आएंगे। अभी तक इन दोनों में से पहले कौन आएगा ये पता नहीं चला। अब ये दोनों सेम है तो अभी इन सेम को डिलीट कर दो, इन दोनों में एक और तीसरे के अंदर। अब आगे देखना है, आई आ रहा है पहले में और तीसरे में है अल आ रहा है। आई कितने पे है, 9 पे, अल 12 पे। तो सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा आएगा, आई आ रहा है ना पहले, तो प्रथम स्थान पर ये आएगा, सेकंड स्थान पर ये, तीसरे वाला सेकंड स्थान पर आएगा और दूसरे वाला अब और चौथे वाले में अपने को कंपैरिजन करना है कि इन दोनों में कौन पहले आएगा कौन बाद आएगा। देखिए अपने देख सकते हैं क्या ई पहले आएगा या ओ पहले, दूसरे वाले में ओ है और चौथे वाले में ई है। तो इन दोनों में पहले ओ आएगा या ई आएगा, पहले ई आएगा क्योंकि ये 5 पे 15 पे है, ई 5वें स्थान पे आता है, ये 15 पे, तो ये थर्ड पे आ जाएगा, ये फोर्थ पे आ जाएगा। तो इस सवाल के अंदर क्या पूछा है कि कौन सा स्थान अंतिम स्थान पर आएगा, अंतिम स्थान पर दूसरा अपना ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। ये दूसरा है वो अंतिम स्थान पर, ये फोर्थ स्थान पर आएगा। इसको आपने ये भी पूछ सकता है व्यवस्थित क्रम में बताओ कि पहला कौन से पे है, दूसरा कौन से पे है, तीसरा चौथा कौन से पे है। इस तरह अपने को व्यवस्थित क्रम भी बता सकते हैं कि पहला था, पहला फर्स्ट पे आया, उसके बाद सेकंड कौन सा आया था, तीसरा आया था, उसके बाद थर्ड कौन सा आया था, चौथा आया था, उसके बाद चौथे स्थान पर कौन सा आया था, दूसरा आया था अंतिम में सबसे। तो 1 3 4 2 व्यवस्थित क्रम में इनका क्रम हो गया है। आगे अपने सवाल करते हैं अलग टाइप का, आगे का सवाल टाइप नंबर 3 सवाल करते हैं। पहले एक सवाल इसी का और कर लेते हैं कि दिए गए शब्दों को शब्द के अनुसार व्यवस्थित करना है। आगे अपने यही क्वेश्चन रहेगा, व्यवस्थित करना है दिए गए शब्दों के अनुसार। कोई भी शब्द लिखे हुए हैं, जैसे ए नंबर ऑप्शन पर लिखा हुआ है कि इनवॉइस लिखा हुआ है, ये इनवॉइस लिखा हुआ है। 2 नंबर ऑप्शन पे लिखा हुआ है नेविगेटर, 3 नंबर पे लिखा है इन चॉइस, 4 नंबर पे लिखा हुआ है इन लेटर,
ये जरूरी नहीं है, ये शब्दों में कुछ भी ले सकता है, स्पेलिंग वगैरह वगैरह सही होना जरूरी नहीं है, कुछ भी लिख सकता है, इसकी मनमर्जी है, जो लिखे वो लिख सकता है। अपने को तो ये बताना है कि पहले पे कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है और चौथे पे कौन सा है, इनका व्यवस्थित क्रम बताना है। देखो पहले क्या आया है, आई, आई सभी में आ रहा है, अन्य भी सभी में आ रहा है, तो इन दोनों को अपने अभी तक नहीं पता चला अपने को कि पहले कौन सा आ रहा है और कौन सा नहीं आया। इन तीनों को, ये दो अक्षर है, इनको सभी में काट दिया। उसके बाद यहाँ पर वी आ रहा है, यहाँ पर वी आ रहा है, यहाँ पर सी आ रहा है, यहाँ पर एल आ रहा है। तो भैया ये तो पता चल गया नहीं कि ये 3 पे आ रहा है, ये 12 पे आ रहा है, V 22 पे आ रहा है, ये भी 22 पे आ रहा है, ये तो सेम आ रहे हैं, इनका तो बाद में आएगा, पहले इन दोनों में से आएगा, 3 और 4 में से, 3 और 4 में से आएगा। तो देखो 3 नंबर पे C आ रहा है 3 पे, और 4 नंबर पे 12 पे L आ रहा है। तो भैया सबसे पहले तो ये 3 नंबर वाला आएगा ना, क्योंकि 3 पहले आएगा। उसके बाद कौन आएगा, ये आएगा ना, L 12 वाला आएगा। उसके बाद सेकंड स्थान पर ये आएगा, और थर्ड स्थान और फोर्थ स्थान अब इन दोनों में से बचे कौन से है, पहला और दूसरा बचा है। इन दोनों में से बताना है कि अपने को कौन सा तीसरे पे है, कौन सा चौथे पे है। देखो अभी वी सेम है, इनको नहीं पता है कि कहां पर बैठना है, ये अभी तक नहीं पता। आगे क्या है, ओ है, ओ कौन से पे है, 15 पे है, ई कौन से पे है, 5 पे है। तो भैया ओ 15 पे, ई 5 पे। अब पता चल गया कि पहले कौन बैठेगा, पहले तो बैठेगा 2 नंबर बैठेगा, जो इनमें से 2 नंबर ऑप्शन बैठेगा, कौन से स्थान पर बैठेगा, 3 नंबर, 3 पे बैठेगा, ये पहला है वो 4th पे बैठ जाएगा। व्यवस्थित क्रम इनका होगा, ये हो जाएगा 3 4 2 1, इनका व्यवस्थित क्रम में हो जाएगा। आगे अपने सवाल करते हैं अलग टाइप का। आगे इसी के अंदर आगे अपने अलग टाइप का सवाल करते हैं, थर्ड टाइप का सवाल करते हैं। शब्दों को अक्षर के मध्य में अंतराल बताना है कि अंतराल कितना अंतराल है वो उनका सेम है। थर्ड नंबर टाइप का सवाल है अपना, कौन से टाइप का सवाल है जी, थर्ड टाइप का सवाल है कि अंतराल बताना है कि अक्षरों के मध्य अंतराल है वो कितने अक्षरों का अंतराल सेम है। अब शब्द आ जाए कि क्वेश्चन आए कि ये क्वेश्चन है कि शब्द एप्पल में कितने ऐसे अक्षर युग्म है, अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर है। उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। देखिए अब क्या करना है, अपने क्या शब्द क्या दे रखा है, शब्द दे रखा है एप्पल में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। देखिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले ये शब्द उठाना है। क्या शब्द है, एप्पल। एप्पल में ये देखना, पहले अपने को अंक निर्धारित करने इनके, ए कितने पे आता है, 1 पे, पी 16 पे, फिर पी 16 पे, एल 12 पे, ई 5 पे। आगे क्या है, आगे अपने को इनका 1 से चलते जाना है, बाद में 16 से चलना है, फिर 16 से, फिर 12 से आगे चलना है। देखो 1 से आगे चलना है, 1 से 2 3 4 5, एक जोड़ा यहां बन रहा है,
ये जोड़ा बनना ना 1 और 5 का, 1 से चला 1 2 3 4 और 5, उसके बाद 16 से आगे चलना है, 16 से आगे 17 18 19 नहीं बना है, फिर 16 से आगे यहां से चलना है 17 18 नहीं बना है, उसके बाद आगे चलना है 12 से चल के यहाँ पर 12 13 नहीं है, उसके बाद एक बार फिर अपने को वापस पीछे से इसी क्रम में चलना है, ये 5 से चलना 5 6 7 8 9 नहीं है, उसके बाद 12 से चलना है 12 13 14 15 नहीं है, उसके बाद 16 से चलना है 16 17 18 नहीं है, उसके बाद 16 से 16 17 नहीं है। मतलब कितने अक्षर युग्म बन रहे हैं, एक अक्षर युग्म बन रहा है जो कि ये वह ई का बन रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला के तहत दो एक अक्षर युग्म बनेगा। चलो यही सवाल की लैंग्वेज है, आगे मैं एक सवाल और लिखता हूं कि कितने अक्षर युग्म बनेगा, अब उस पर चर्चा करते हैं अपने। अपने पास सवाल है, सवाल मतलब मानो कि आपने लिख लिया कि बुकलेट लिख लिया, आपने क्या लिखा है, बुकलेट लिखा है। शब्द वो कुछ भी दे सकता है, वो उसकी मर्जी है, एग्जामिनर की मर्जी है कि आप कुछ भी दे सकता है। आपने ने शब्द लिया, ये लिखा है कि बुकलेट लिखा है, इसमें बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में इससे कितने अक्षर युग्म है जो अंग्रेजी वर्णमाला के तहत उसी क्रम में आएगा, उनके बीच उतने ही अक्षर आएंगे। तो ऐसे अपने को क्या करना है, सबसे पहले इस पे चिन्ह लगाने, निशान अक्षर लगाने हैं कि कौन से अंक कौन से स्थान पे आएगा, बी कौन से पे आएगा, 2 पे आएगा, ओ 15 पे आएगा, फिर 15 पे आएगा, ओ उसके बाद के को 11 पे आएगा, अल 12 पे आएगा, ई 5 पे आएगा, टी 20 पे आएगा आएगा। अब अपने को क्या करना है, चलना है आगे से गिनते हुए, बी 2 पे है, उसके बाद 3 3 4 5 6 7 8 नहीं है, उसके बाद 15 चलना 16 17 18 19 20 एक अक्षर युग्म आ रहा है। 15 से चले हैं 16 17 18 19 20, उसके बाद फिर 15 से चलना अपने को, 15 से चलना 16 17 18 19 नहीं है, फिर 11 से चलना है 11 12 ये आ रहा 11 और 12, उसके बाद 12 से चलना है 12 13 14 नहीं है, 5 और 6 नहीं है। अब एक बार अपने को फिर वापस दोबारा पीछे से चलना है आगे की तरफ, 20 21 22 23 24 25 26 नहीं है, 5 से चलना है 5 से 5 6 7 8 9 10 नहीं है, 12 से चलना है 12 13 14 15 ये आ रहा है, एक 12 से चल के 13 14 15 ये आ रहा, उसके बाद आगे नहीं है, 11 चलना 12 13 14 नहीं है, 15 से 15 16 नहीं है, 15 से 15 16 नहीं है। तो मतलब एक अक्षर युग्म ये बना, एक ये बना, एक ये बना, कुल कितने अक्षर युग्म बने हैं, 3 अक्षर युग्म बने हैं इसके अंदर। अब अपने को आगे अलग टाइप का एक सवाल करना है, वो कैसे करना है, आगे की टाइप पे जाते हैं अपने, आगे अपने अलग टाइप का सवाल करते हैं। अलग टाइप के सवाल में अपने देखते हैं कि सवाल किस तरीके का है। ये सवाल आगे का सवाल है, अलग टाइप का सवाल है कि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग करते हुए, एक बार प्रयोग करते हुए ईडोम से, ये शब्द लिखा हुआ है EDOM, ईडोम से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं,
अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अपने को इंग्लिश वोकैबुलरी अच्छी है तो ये सवाल तो बहुत साधारण है। इंग्लिश वोकैबुलरी जिसकी अच्छी है वो तो बहुत साधारण है, जिसको इंग्लिश कम आती है तो भैया थोड़ी दिक्कत हो सकती है सवालों में। इसमें क्या है कि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग करते हुए ईडोम से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। प्रत्येक शब्द को अपने को बार बार प्रयोग नहीं करना है कि ई को मैं 2 बार 3 बार लिख लूं। ई को लिखा है तो एक बार ही लिखना है। जैसे इसमें मैं ऑप्शन दे देता हूं, इसमें ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 नंबर ऑप्शन है 4। देखिए ईडोम से क्या बनाए जा सकते हैं, ईडोम से कौन कौन से बनाए जाते हैं। देखो इसको ईडोम से अपने ये लिख सकते हैं ना, मोड लिख सकते हैं ना। एक तो MODE, मोड क्या होता है, मोड होता है तरीका। मोड अपने मोड का इंग्लिश के अंदर अर्थ है तरीका। उसके बाद अपने और क्या बन सकते हैं ईडोम से, और क्या बना सकते हैं। एक तो मोड बना लिया, और क्या बनाया जा सकता है इसके अंदर, डेमो बना सकते हैं। डेमो, डेमो, डेमो का क्या मतलब होता है, डेमो का मतलब होता है प्रदर्शन, या डेमो ही होता है प्रदर्शन। उसके बाद क्या है, उसके बाद अपना क्या है, क्या बना सकते हैं, डेमो बना लिया है, मोड बना लिया है, और क्या बना सकते हैं, डोम, डोम बना सकते हैं। डोम, DOME, डोम बना सकते हैं। डोम क्या होता है, हवेली होती है। डोम हवेली या गुंबदाकार ऊपर जो हवेली के ऊपर होता है उसे बोलते हैं। डोम का मतलब हवेली। कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए गए हैं, 1, 2 और 3। इससे 3 अर्थपूर्ण शब्द बनाए जाएंगे। कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए गए हैं, 3। अपने इस टॉपिक को यहीं विराम देते हुए आगे का ये टॉपिक आगे की क्लास के अंदर, आगे अलग तरीके के सवाल है, वो सवाल आगे की क्लास में करवाएंगे।